तो हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे चैनल के बारे में बताना चाहता हूं जो है एआर स्क्वाड। इस चैनल पे आपको सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेगी। इस चैनल के जो ओनर है आयुष राठी सर, वो अन अकेडमी पे प्लस एजुकेटर भी है। वो अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे अगर आप नीट, जेईई, बिटसेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्लेलिस्ट के जरिए आप अपना प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे चीट कोड्स और ट्रिक्स की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आपको ट्रिक्स बताए गए और इससे भी आपका जो प्रिपरेशन है आप बूस्ट कर सकते हो। तो चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, जिसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पेपर्स ने भी कवर किया है, तो वो न्यूज़ है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर मस्ट इमीडिएटली गेट प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन एंटी नीट बिल्स। तो आपको पता होगा तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पीएम से कहा था, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, उनसे कहा था कि नीट को कैंसिल कर देना चाहिए इस साल के लिए। तो उनसे कोई रेस्पॉन्स न आने के बाद अभी चीफ मिनिस्टर से कहा जा रहा है कि आप प्रेसिडेंट से बात कीजिए इस बारे में। तो उनका कहना है कि नीट कैंसिल करके बोर्ड्स की बेसिस पे एडमिशन दे देना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका जो फर्स्ट क्लॉज है कि आपने नीचे आप पढ़ सकते हो कि केसेस बढ़ने के कारण जो है नीट इस साल ले पाना मुश्किल है, तो नीट को कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम सब चाहते हैं कि नीट, अगर केसेस बढ़ते हैं तो नीट पोस्टपोन हो जाए। लेकिन बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन कोई भी नहीं चाहता, तो बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन कभी नहीं होगा। मुझे बहुत लोगों ने न्यूज़ भी भेजी कि ऐसा हो सकता है कि अगर तमिलनाडु ने कहा तो क्या बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन हो सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही कह दूँ, बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन कभी नहीं होंगे, 110% नहीं होंगे। ठीक है, तो चांसेस नील के बराबर के बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन हो तो नीट पोस्टपोन होने के चांसेस है, लेकिन कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल भी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया केसीईटी पोस्टपोन या फिर कोई भी अलग एग्जाम पोस्टपोन के रिलेटेड बात नहीं कर रहे थे। अभी इंडिया टीवी ने भी एक आर्टिकल लिख दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जेईई बिकॉज द केसेस जो है राइज कर रहे हैं और केसेस अब 50,000 के करीब पहुंच गए पर डे। ठीक है, तो इंडिया टीवी ने इस आर्टिकल में पूरा कवर किया है कि स्टूडेंट्स का क्या क्या कहना है, कौन कौन 0 ईयर कह रहे हैं, कौन कौन पोस्टपोनमेंट कह रहे हैं। और बहुत सारे जो है फेमस पर्सनैलिटीज़ है, टीवी एंकर्स है, उन्होंने भी अभी ट्वीट करना चालू कर दिया है और स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ चुके हैं कि हाँ, एग्जाम्स पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं सितंबर में। ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे थे कि इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि क्या सिचुएशन सही होगा, क्या सिचुएशन गंदा होगा। सितंबर में शायद केसेस कम हो जाए। ठीक है, तो इतने दिन हम लोग यही सोच रहे थे कि केसेस कम हो जाए ताकि नीट कंडक्ट हो पाए, लेकिन अब ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए आईपीएल जो है यूएई में कराने की ठानी है बीसीसीआई ने। तो अब बहुत लोग बोल रहे थे इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, अगर सिचुएशन सही हो गई तो मैं आपको बता दूं, सिचुएशन अगर सही होनी होती तो सितंबर में जो इन्होंने आईपीएल रखा है, सितंबर 9 से लेके 8 नवंबर तक जो इन्होंने आईपीएल रखा है, तो उन्होंने यूएई में रखा नहीं होता अगर सिचुएशन ठीक होती हुई दिख रही होती तो इसलिए इन्होंने आईपीएल जो है यूएई में रखा है जहाँ पे केसेस बढ़े हैं। इन्होंने रीजन भी दिया है, क्लियर कट गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई ने रीजन दिया है कि द ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस इन द स्टेट हैज फोर्स द बीसीसीआई टू लुक ओवरसीज। ठीक है, बढ़ते हुए केसेस के कारण सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में जो आईपीएल होने वाला है वो ओवरसीज ले जाना पड़ेगा। तो ये जो सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होने वाला है, तो उन्हें दिख रहा है कि केसेस कम नहीं होने वाले, इसलिए उन्होंने आईपीएल जो है ओवरसीज शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो एचआरडी मिनिस्ट्री है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट सिचुएशन, तो वो लोग आईपीएल के लिए भी रुक जाते। आईपीएल भी बाद में थोड़ा डिसीजन ले लेते, अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती तो इंडिया में ही कर लेते, लेकिन इन्होंने डिसीजन ले लिया कि केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, इसलिए आईपीएल जो है ओवरसीज शिफ्ट कर दिया गया है। सीधा इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, और वो भी जहाँ पे केसेस कम है, बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन। तक आप लोग पढ़ते रहिए, जो मैंने टेस्ट अपलोड किया है फुल सिलेबस 11th और 12th बायोलॉजी, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सॉल्यूशंस भी आएंगे, पेपर भी डालेंगे और बहुत सारे नोट्स पीडीएफ सबको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, बाय बाय।